मां के निधन के बाद मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि भारत ही नहीं विदेशों में भी उनकी तारीफ होने लगी। सुबह मां का अंतिम संस्कार, दोपहर में संभाला काम, न छुट्टी न आंखों में आंसू, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र की चिंता। 22 साल से छुट्टी नहीं, न बीमारी न थकावट। दुनिया बोली कोई यूं ही देश में नरेंद्र मोदी नहीं बन जाता। आज आप जवाब दीजिए, 22 साल से नरेंद्र मोदी को कोई चुनाव क्यों नहीं हरा पाता है। 72 साल के पीएम मोदी ने मां के निधन के बाद कुछ ऐसा कर दिया, दुनिया उनकी कायल हो गई। पीएमओ में अधिकारियों को लगा पीएम मोदी तो अब 10 दिन छुट्टी पर रहेंगे, पर वो 10 घंटे भी छुट्टी पर नहीं रहे। कुछ ही घंटे बाद दिल्ली लौट आए। ये देख अधिकारी ही नहीं बल्कि विरोधी पार्टी के नेता भी हिल गए। मोदी की मां हीराबेन का जन्म गरीबी में हुआ, उनका बेटा विश्व का सबसे ताकतवर नेता बना, पर कभी अमीरी का शौक मां ने नहीं पाला। उसी पुराने घर में जिंदगी गुजारी। जब मोदी की मां की मौत की खबर आई तो बीजेपी के नेता, बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम अपना कार्यक्रम कैंसिल कर मां के अंतिम यात्रा की तैयारी में जुट गए। लेकिन तभी पीएम मोदी ने जेपी नड्डा के जरिए ये संदेश भिजवाया कि कोई भी अपना काम छोड़कर नहीं आएगा। दोपहर में पीएम मोदी के कई कार्यक्रम थे जो ममता बनर्जी पीएम मोदी को देश के लिए खतरा बताती है। उन्हीं के बंगाल के कई योजनाओं को हरी झंडी दिखाने के लिए मोदी वक्त से पहले ऑफिस पहुंच गए। बीजेपी के नेता, मंत्री सब इस बात के कायल हो गए कि कैसे कोई राष्ट्र प्रेम में इतना दीवाना हो सकता है कि वो सब कुछ भूल जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर पर लिखा, एक पुत्र के लिए मां के निधन का दुख संसार का सबसे बड़ा दुख है। अल सुबह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मां के अंतिम संस्कार किया और उसके पश्चात पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस कर्तव्य निष्ठता, तपस्या और त्याग को प्रणाम। ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री। अनुराग ठाकुर जैसे नए नेताओं के लिए सब देखना और सीखना बड़ी बात है। अनुराग ठाकुर भी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए। दुखद, लेकिन देश पहले हमारे प्रधानमंत्री की बहुत प्रसिद्ध विशेषता। ठाकुर ने कहा कि पीएम ने अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के कुछ ही घंटों बाद पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वो एक सच्चे कर्म योगी है। राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेताओं को इस बात का आभास नहीं था कि पीएम मोदी ऐसा करेंगे, इसलिए राजनाथ सिंह के शब्दों को ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का आज निधन हो गया। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी कहीं भी अपने आज के कार्यक्रम कैंसिल नहीं करेगा। सभी अपने कार्यक्रमों को पूरा करके ही दिल्ली लौटे। मैं पीएम मोदी की मां को श्रद्धांजलि देता हूं। अंतिम संस्कार से लौटे पीएम मोदी ने एक बंगाल में ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद भाषण भी दिया। उनके चेहरे पर भाव समझा जा सकता है। यह हाल वो लोग समझ पाएंगे जो देश और परिवार दोनों की जिम्मेदारी समझते हैं। पीएम मोदी का स्टाइल बाकी नेताओं से उन्हें अलग बनाता है। शायद यही कारण है कि जब से वो मैदान में आए कोई भी विरोधी उनका कुछ नहीं कर पाया। कांग्रेस हमेशा उनके मां के प्रेम पर फोटो खिंचवाने पर मजाक बनाती रही, पर आज मां की विदाई के बाद देश के प्रति प्रेम की तस्वीर पर किसी ने कुछ नहीं बोला। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को 15वें प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद से उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली। 103 महीने से वो लगातार काम कर रहे हैं। एक आरटीआई अर्जी पर पीएमओ के जवाब से खुलासा हुआ था कि पीएमओ के पास मोदी से पहले प्रधानमंत्री रहे नेताओं की छुट्टियों का पूरा रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन 1986 में राजीव गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने किसी न किसी वजह से छुट्टी ली थी। लिहाजा मोदी ऐसे पहले पीएम बन गए हैं जिन्होंने अब तक के कार्यकाल में एक भी छुट्टी नहीं ली है। मां की मौत के बाद भी छुट्टी न लेकर उन्होंने साफ कर दिया कि जैसे वर्दी में देश का जवान धरती को अपनी मां कहता है, वैसे ही कुछ नेता राष्ट्र को अपना परिवार मान लेते हैं। बाकी कुछ का काम है गाली देना, सोने कमेंट में देने दीजिए, पर हम तो इसकी खुलकर तारीफ करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।